हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। थैंक यू आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। तो मैं अब अपना मांग का सिंदूर को बिल्कुल भी मिटने नहीं देती हूँ। थोड़ा थोड़ा बाद में जैसे निकल जाता है तो मैं फिर से लगा लेती हूँ। और मैं दूसरा वाला जो लिक्विड सिंदूर होता है ना, वो भी लेकर आऊँगी। मैं लेकर आई थी, मेरे को याद याद होगा आप लोगों को, अभी कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी, बट वो मैंने मेरी मम्मी को दिया था। अभी जब मम्मी फंक्शन में गई थी, मतलब करनाल गई थी, तब दिया था। तो यहाँ मैंने मम्मी के भी मांग में सिंदूर भर दिया है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी सिंदूर लगाओ और आप अपनी मम्मी के मांग में भी सिंदूर भरो। तो देखिए, मान ली मैंने आप लोगों की बात, और ऑन कैमरा मेरी मम्मी के भी मांग में सिंदूर भर दिया। मम्मी बिल्कुल ही देखो ना, कुछ भी नहीं करती हैं, सिंदूर भी नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं। मैं मेरी मम्मी के गले में एक मंगलसूत्र भी पहनवा दूंगी। और मैं ये कह रही थी कि वो लिक्विड सिंदूर मम्मी ने पर्स में रखा था, और वो पर्स कहाँ है मुझे नहीं पता, अब ढूंढना पड़ता है ना। तो मैं सोच रही हूँ ढूंढूंगी, इतने में एक और ले ही आऊंगी लिक्विड वाला, क्योंकि वो निकलता नहीं है। ये वाला क्या है ना, पाउडर वाला बार बार निकल जाता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे विहान का दोस्त आया हुआ था, दीशु। ये भी वेट करता रहता है कि विहान कब आएगा स्कूल से। मेरे से 2-3 बार पूछ लेता है, क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टी हो जाती है जल्दी। तो कई बार ये नहीं स्कूल जाता तो मेरे पास आता रहता है, विहान आ गया घर, विहान आ गया घर। और जैसे ही विहान आता है घर, तो विहान को भी दीशु से बड़ा प्यार है, दीशु को भी विहान से प्यार है। तो दोनों बच्चे आपस में खेलने लग जाते हैं और प्ले करते हैं। इनको जित पूरा टाइम, ये रात के 9-9 10-10 बजे तक खेलते हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी ऐसी है, घर के बाहर ना स्ट्रीट लाइट जल जाती है, बाहर रोशनी रहती है अच्छी, और बाहर कोई ट्रैफिक नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि रोड का ट्रैफिक हो, जैसे मान लो आपका घर कहीं सोसाइटी से कहीं और हो, तो वहाँ गली का ट्रैफिक होता है। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होता, पूरी गली खाली होती है। तो और मैं कोल्ड कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही पीने लगी हूँ, बना के रख दिया आज मैंने 3 गिलास। और सुबह एक बड़ा गिलास लस्सी वाला गिलास पी लिया, फिर दिन में मेरा फिर मन कर गया, तो मैंने फिर ये वाला जो प्लास्टिक का यूज़ एंड थ्रो वाला गिलास होता है, वो भर के मैंने फिर से कॉफ़ी पी ली, कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ। और बना के तो मम्मी के लिए भी रखी थी, मैंने कहा था कि मम्मी आप भी पी लेना। मम्मी ने लेकिन फिर अपने लिए चाय बना दी, तो बोलती चलो बाद में ले लूँगी, क्योंकि मम्मी भी पी सकते हैं कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि इसमें मैं शुगर बहुत ही कम ऐड करती हूँ। और मैं वो वाला शुगर नहीं ऐड करती, मैं वो वाला शुगर ऐड करती हूँ जो शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, नॉन कैलोरिक वाला होता है शुगर, गोल्ड शुगर वाला, जो कि थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं वैसे ज़्यादा महंगा आता है नॉर्मल शुगर से, बट ये मेरे को सही रहता है, क्योंकि मेरे को ये वाला शुगर मैं लेती हूँ ना, नॉन कैलोरिक शुगर बोलते हैं इसको। तो इससे मैं कितना भी लूँ, मेरे को टेंशन नहीं है कि हाँ ये मेरा मोटापा नहीं बढ़ाएगा। बाकी मोटी तो मैं हो रखी हूँ अभी। और यहाँ पे देखो, मैं सारे कपड़े ना मम्मी ने आज धोए धोए और 2 घंटे में सूख भी गए। मैं कहती मम्मी अभी तो आपने मेरे सामने सुखाए थे। मम्मी बोलते इतनी है धूप, इतनी अच्छी निकलती है ना, तो सारे कपड़े फटाफट सूख भी जाते हैं। तो उनको तय कर करके अलमारी भी मेरी पूरी भरी पड़ी है देखो कपड़ों से। इसमें विहान के घर के पहनने के कपड़े हैं ओनली, और बाहर के ये 2 पजामे देखो, मैं कितनी इडियट हूँ ना। ये दोनों पजामे ना फटे हुए हैं नीचे से, मतलब जहाँ जैसे कहते नहीं है कि फटे हुए हैं, मतलब छिज गए और चूहों ने काट लिए। चूहों ने ही काटे हैं 2 पजामे मेरे, और मैं गलती से 1-2 बार पहन लिए और वीडियो में पहन लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी टी शर्ट मैंने लॉन्ग पहन रखी थी, तो मैंने ये बाहर निकाले थे पजामे की, इनको अलग ही रख दूंगी। क्योंकि गलती से देखो, वैसे घर में आप पहन सकते हो इस तरीके के पजामे, लेकिन मैं बनाती हूँ पूरा दिन वीडियो, और वीडियो में ना कपड़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे मेरे कई कपड़े हैं देखो, नीचे से फट जाते हैं, कई बार आपका वजन की वजह से फट जाते हैं, कई बार चूहे काट लेते हैं बाहर रह जाए तो वो ऐसे कपड़े ना, जैसे गलती से मैं वीडियो में गलती से पहन जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाए मेरे लिए, तो क्योंकि मुझे पता ना चले, और फिर बाद में कैमरे में तो देखो यूट्यूब पे जो आ गया वो वापस साफ तो नहीं हो सकता ना, इरेज नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कुछ कपड़े ऐसे थे मैंने बाहर निकाले, और मैं फिर भूल गई और मैंने फिर अंदर मिक्स कर दिए। तो कुछ कपड़े एक दिन फ्री होके मैं देखूंगी, जो जो मेरे पजामे फट गए हैं ना उनको मैं डिस्कार्ड ही कर दूंगी, निकाल ही दूंगी। घर पे भी नहीं पहनने, रात को भी नहीं पहनने, क्योंकि पता नहीं चलता ना। मैं ये सोच के रख लूँ अपने पास कि कोई बात नहीं, रात को पहन लिया करूंगी, थोड़े से ही फटे हुए हैं, लेकिन वो पजामे गलती से भी कई बार कभी वीडियो में पहने गए ना, तो मेरे लिए डिजास्टर हो जाएगा। और मम्मी ने इतने प्यार से विहान के लिए पपीता काटा था और खिला रहे थे, बट विहान ने बिल्कुल भी नहीं खाया।
ये वाली जो कैंडीज़ होती हैं जेली वाली, एक बड़ा वाला डब्बा पापा जी लेकर आए थे, और ये छोटा वाला जो इससे थोड़ा छोटा है, जो ये वाला विहान के दादाजी ने भिजवाया था। और ये देखो जी, ये लिपस्टिक्स भी मैंने निकाल ली हैं। मेरे को बड़ा शौक रहा है, देखो मेरे पास रखी भी हुई है, तो मैं इनको भी, मैंने कितने दिन हो गए ये ऐसी की ऐसी रखी थी, तो मैं अब इनको भी लगा लिया करूँगी। कहते हैं ना कि जब आप अंदर से दिल से खुश होते हो तो आपका ये सब तैयार होने का, सजने का भी मन करता है। और आपको एक चेन दिखाती हूँ, ये चेन मेरे फादर लाए थे मेरी मम्मी के लिए, जो कि मम्मी ने पहनी नहीं, ऐसी की ऐसी रखी हुई है, आर्टिफिशियल है, बट चलो मैं पहन लूँगी, रखी हुई है तो, है ना, कोई तो पहने इसको, कब तक कितने टाइम से रखी है। और आज मैं ना ये सफाई कर रही थी यहाँ से, तो सामने ना ये डब्बे में आपको मैं बताऊँ, हार्पिक मिला, हार्पिक के 2 डब्बे मिले, 2 डब्बे मेरे को फिनाइल के मिले, जो कि एक्सपायर नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने 1 साल पहले ख़रीदे थे, और मुझे पता भी नहीं चला। एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान रख दिया मैंने, और दिखा ही नहीं। तो ये देखो जी, ये मेरा है, क्या बोलते हैं इसको, मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे यूट्यूब की तरफ से मिला था मुझे मेरा सिल्वर प्ले बटन। ये भी मुझे अभी यहीं पर ही मिला, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा साफ़ करके मैंने अंदर अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ये ना रखा रखा कहते हैं कि ख़राब हो जाएगा। मैं कितना टाइम हो चुका, मतलब मैं कितनी लापरवाह हूँ। ये मुझे 4 साल पहले मिला था यूट्यूब से, और 4 साल से ना मैंने ये इसको सोच रही हूँ कि इसको मुझे फ्रेम करवाना है, क्योंकि सब यूट्यूबर क्या करते हैं ना, जब उनको सिल्वर प्ले बटन मिलता है तो उसको फ्रेम करवा के दीवार पर टाँगते हैं, ताकि ना गंदा ना हो और ख़राब ना हो। लेकिन मेरे को फ्रेम करवाने का अभी तक समय ही नहीं मिला 4 साल से। मैंने इसीलिए इसको पहले तो मैंने पैक कर रखा था, अब मैंने इसको अलमारी में रख दिया। और मैं जब यहाँ से निकल रही थी तो मुझे ये डब्बा दिखा, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ इसमें कौन से चप्पल हैं। तो ये चप्पल मैं लेके आई थी, एक्चुअली हमारे एक फैमिली में फंक्शन था, तो मैं उसमें जा नहीं पाई कुछ कारणों की वजह से। तो मैंने ये खरीदी थी, सोचा था मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं पहन लूँगी, अदरवाइज़ मेरी मम्मी पहन लेगी। तो ना तो मेरी मम्मी ने पहनी ये चप्पल, ना ही वहाँ, लेकिन अभी भी मैंने रख रखी है चप्पल संभाल के, अभी घर पे पहनने की मैं नहीं लगाने वाली हूँ इन चप्पलों को। तो मैं यही बोल रही थी कि ना, उसके बाद अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो मेरी जैसे पहली ससुराल थी, मतलब विहान के दादाजी वाली ससुराल, तो आप लोग भी जानना चाहते हो कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा मेरी शादी को लेके। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि उनसे मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मैंने उनको पहले कुछ भी नहीं बताया था, कि मैंने कुछ बताया ही नहीं एक्चुअली। तो मैंने उनको कुछ भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनको जो पता चलेगा मेरी वीडियोस देखने के बाद ही पता चलेगा, और उनका रिएक्शन मुझे कुछ भी नहीं पता इस टाइम कि क्या होता है, उनको गुस्सा आता है, वो खुश होते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है इस टाइम अभी मैं की बात करूं। बट हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि वैसे आज उनका मैसेज वगैरह कुछ आया नहीं, वरना वो भेजते हैं, या वीडियो कॉल उन्होंने नहीं करी विहान के साथ। तो पता नहीं क्या कह सकती हूँ मैं, है ना जी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, इस बात पे कि हाँ मैंने अपनी शादी में उनको नहीं बुलाया या कुछ है, तो देखो जो बातें मैं अभी सोशल मीडिया पे सब कुछ नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन एक बात आप भी सोच के देखिए कि उन्होंने अपने बेटे की शादी करी थी, देवर की शादी करी थी, तो उस शादी में मुझे भी नहीं बुलाया था। और उनके घर में देवरानी आई तो देवरानी से भी मुझे नहीं मिलवाया गया था। और उनके घर में एक और बच्चा आया, देवरानी के लड़का हुआ, तब भी उन्होंने मुझे नहीं एक बार भी फ़ोन करके बोला कि हमारे घर में ऐसे बच्चा हुआ या कुछ भी आप लगाओ। तो उन्होंने अपनी कभी भी किसी भी खुशी में मेरे को शामिल नहीं किया, मेरे जो मतलब पहले जैसे हस्बैंड थे उनके जाने के बाद। तो मैं इस मामले में, आप मुझे गलत नहीं कह सकते हो कि अगर मैं अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला उनसे पूछे बिना करूँगी तो, क्योंकि उन्होंने तो मुझे छोड़ ही दिया था आज से 4 साल पहले ही। तो यहाँ पे देखो मम्मी ने बनाए थे दाल चावल, मूंग की दाल बनाई थी और चावल बनाए थे। और फिर विहान आ गया था स्कूल से, तो मैंने उसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे। तो आने के बाद जैसे लंच हो गया, लंच मम्मी ने ही करवाया विहान को, दाल चावल का खाना खिलाया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आजकल क्या कर रही हूँ ना, अपनी आप को ही देखती रहती हूँ, कैमरे में ऑन करके अपना ही फेस देखती रहती हूँ कि सिंदूर लगाने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा फेस कैसा लग रहा है, मंगलसूत्र मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। क्योंकि इतने साल मैं मतलब बिल्कुल ही खाली रही हूँ। कानों में भी मैं अभी सोच रही थी कि मैंने कुछ नहीं पहना हुआ, एक्चुअली आदत भी नहीं रही है। अब जैसे मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ ना, इतने साल मेरी मतलब चूड़ियाँ नहीं पहनती थी और अब मैं पहनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता
लगता है। तो ये वाला देखो मेरा मंगलसूत्र है जो कि लाल, ये तुलसी के बीज होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने पहना हुआ है इसको साउथ में कंठी भी बोला जाता है गले में पहनने की। और ये इसमें ना तुलसी के बीज, मंगलसूत्र जो होता है ना वो तुलसी के बीज से बनता है, उसके होते हैं नग होते हैं, ये अलग होते हैं और ये बहुत ही होते हैं, भाग्य से गले में आता है। तो ये देखिए जी, ये पंचमुखी मंगलसूत्र है। तो इसका मैं आपको क्लोजअप से डिज़ाइन भी दिखा रही हूँ। तो ये मुझे मंगलसूत्र बहुत ही मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे ये वाला मंगलसूत्र। और साथ में थैंक यू आप सबके इतने प्यार के लिए, आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया और मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। तो आप मेरे अच्छे वक्त में भी आप लोगों को मेरा साथ देना है, मुझे हिम्मत देनी है, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत कुछ ज़िंदगी में फ़ेस करना है। कहते हैं ना कि हर एक रिश्ते के साथ चुनौतियाँ भी आपकी ज़िंदगी में आती हैं। तो उन चुनौतियों को फ़ेस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो मुझे आप लोगों से चाहिए। आप लोग मुझे वो हिम्मत दीजिए ताकि मैं हर एक परीक्षा में सफल हो सकूं और लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये सिंपल सी चूड़ियाँ, मुझे कमेंट कीजिएगा। लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, मेरी फेवरेट है। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।